सो मार्वल की किस मूवी का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आने वाला है, ये अपडेट बताने से पहले तुम्हें डूम्सडे के ओपनिंग सीन के बारे में बता देता हूँ। सो मल्टीपल रूमर्स एंड थ्योरीज के साथ फाइनली अब डूम्सडे का ओपनिंग सीन और भी क्लियर होता जा रहा है। एंड आगे बढ़ने से पहले तुम्हें एक लाइन में बता दूं कि डूम्सडे का सिर्फ ओपनिंग सीन ही आज तक की सारे एवेंजर्स मूवी को इजीली टॉप कर लेगा, उन्हें पीछे छोड़ देगा। और इसका फाइनल बैटल इज जस्ट इनसेन, वो वर्ड्स में भाई बताया ही नहीं जा सकता। और अब अगर ये सुनकर तुम्हारा इंजन गर्म हो गया हो तो वीडियो की गाड़ी बढ़ाते हैं। एक न्यू इनसाइडर अपडेट के अकॉर्डिंग डूम्सडे का ओपनिंग सीन आफ्टर ऑल टोबी मैगवायर के यूनिवर्स का होगा, जिसमें एक इनकर्जन की वजह से टोबी का यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो रहा होगा। एंड मजे की बात तो ये है कि ये इनकर्जन 616 से होने की बजाय एक्समैन के यूनिवर्स यानी 10005 से होगा। बट अब जो सबसे पहला डाउट तुम्हारे मन में आएगा, आई नो, वो ये है कि टोबी का स्पाइडरमैन नो वे होम में 616 में आया था, तो इनकर्जन 616 की जगह 10005 से कैसे हो रहा है? वेल, इस इनकर्जन का जिम्मेदार टोबी है ही नहीं, बल्कि मेरी थ्योरी ये है कि ये इनकर्जन डेडपूल की वजह से हुआ है। हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि डेडपूल केबल के डिवाइस से बहुत सारे डिफरेंट यूनिवर्सेस में जा जाकर केवल मजे में इतनी गदर काट आया कि केवल उसी की ही वजह से जाने कितनी ही अल्टरनेट टाइमलाइंस बन चुकी होंगी और इनकर्जन्स हुए होंगे। जिन यूनिवर्सेस में डेडपूल गया था, हो सकता है उनमें से एक टोबी का यूनिवर्स भी रहा हो, और क्योंकि डेडपूल वहां गया था इसीलिए इनकर्जन हुआ, यानी टोबी का यूनिवर्स खत्म हो रहा है और जिम्मेदार है इसका डेडपूल और उसकी नौटंकी। टोबी जाहिर सी बात है एमजे के साथ था, ये उसने नो वे होम में कंफर्म किया था। मे बी नो वे होम के बाद उसके बच्चे भी हो गए होंगे। तो इन सब का सैडी सिंह से क्या कनेक्शन है वो आगे बताता हूं तुम्हें। सो डूम्सडे के ओपनिंग सीन में जब टोबी का यूनिवर्स इनकर्जन से डिस्ट्रॉय हो रहा होगा तो वो अपने यूनिवर्स और लव्ड वंस को बचाना चाहेगा। ऐसे में उसकी फाइट होगी एक्समैन से और खासकर ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन से। और ये बात इस इनसाइडर अपडेट में साफ साफ मेंशन करी गई है कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन से बहुत इंटेंस बैटल लड़ने वाला है ना। अगर तुम्हें याद हो तो काफी पहले मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि ह्यू जैकमैन ने ऐसा कुछ बोला था कि वो एज वुल्वरीन वापस तो आएंगे, लेकिन उनकी एक शर्त है। शर्त ये कि उन्हें टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन और आरडीजे के साथ इंटरैक्ट करने को मिले, मूवी में उनके मोमेंट्स मिले। सो एक मोमेंट तो कंफर्म हो गया उनका टोबी के साथ, दूसरा आरडीजे के साथ वाला यानी डूम के साथ। वेल, एक बार फिर से दिमाग पर जोर डालो और याद करो, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने तुम्हें बताया था कि वुल्वरीन को डूम्सडे में उसका मोमेंट मिलेगा, एक एपिक मोमेंट, एक ऐसा मोमेंट जिसके बारे में आने वाली जनरेशंस बात करेंगी। नाउ आई थिंक ये एपिक मोमेंट वुल्वरीन वर्सेस डॉक्टर डूम होने वाला है। कहने को तो सब कह सकते हैं कि वुल्वरीन डूम का क्या ही उखाड़ लेगा, लेकिन अल्टीमेटली मार्वल जो चाहे वो कर सकता है। नहीं मतलब खुद सोचो, जब एक आम इंसान बिना सुपर सोल्जर घुट्टी पिए रेड हल्क के सीधे सीधे वार झेल सकता है, और प्लीज ये मत कहना कि वाइब्रेनियम सूट एंड ऑल, तो अगर सैम विल्सन लिटरली रेड हल्क को टैकल कर सकता है, उसे हैंडल कर सकता है, तो वुल्वरीन फिर डूम को क्यों नहीं कर सकता? ना मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वुल्वरीन डूम को बिल्कुल मार ही देगा या झुका देगा, बट जैसे थॉर की एंट्री वकांडा में हुई थी और जैसे कैप्टन ने म्योल्निर उठाया था ना, कुछ उसी तरह का हैवी मोमेंट वुल्वरीन को भी मिलेगा, एंड देन इट विल बी टॉक्ड अबाउट फॉर ईयर्स। नाउ इन सब का सैडी सिंह से कनेक्शन क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि डूम्सडे नो वे होम के बहुत सालों बाद आ रही है। ऐसे में हो सकता है सैडी सिंह टोबी के स्पाइडरमैन की डॉटर हो और वो समहाउ 616 में आ गई हो। टोबी एक्समैन से लड़ेगा, बाद में बीइंग हीरोज वो सब के सब एक साथ आ जाएंगे जैसा कि हमेशा होता है, बट तब तक डूम एक्सपेंशन पर सेंटिनल से अटैक कर देगा जैसा कि हमने टीजर में देखा, और इस अटैक में मुझे लगता है कि टोबी का स्पाइडरमैन मारा जाएगा। और अब टोबी के मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी आ जाती है सैडी सिंह पर। सैडी सिंह को वैसे तो बोला जा रहा है कि वो जीन ग्रे प्ले करेंगी, लेकिन मार्वल में सब कुछ इतना सीधा सा नहीं होता है। हमें कई बार मिसडायरेक्ट किया जाता है, हमें लगता है कि हम जानते हैं कि मूवी में क्या होने वाला है और निकलता फिर कुछ और ही है। एनीवेज, तो अगर सैडी सिंह एक्चुअल में जीन ग्रे होती तो वो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में क्यों आती, उस मूवी में जिसमें इतने सारे हीरोज ऑलरेडी पैक्ड हैं, पनिशर, हल्क, मल्टीपल विलन्स, मे बी डेयरडेविल 2। सैडी सिंह एज जीन ग्रे एक्समैन रिबूट मूवी में आती, जो नेक्स्ट सागा में आएगी और जिस पर अभी काफी तेजी से काम चल भी रहा है, तब तो ये चीज सेंस बनाती कि हाँ सैडी सिंह म्यूटेंट यानी जीन ग्रे का रोल प्ले कर रही हैं, बट क्योंकि वो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में आ रही हैं, दैट अलोन मीन्स कि वो जीन ग्रे तो नहीं हो सकती, वो स्पाइडरमैन से रिलेटेड ही कोई कैरेक्टर प्ले कर सकती हैं, एंड चांसेस है कि वो टोबी के स्पाइडी की डॉटर प्ले करें। इसीलिए सैडी सिंह सीक्रेट वॉर्स में ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी हैं। टोबी का स्पाइडी नहीं कंफर्म हुआ, मतलब साफ है, क्या टोबी का स्पाइडरमैन डूम को सरवाइव कर पाएगा?
जवाब तुम दोगे कमेंट में। एंड नाउ बात करें उस नई मूवी की जिसका सेकंड पार्ट यानी सीक्वल तुम्हें जल्दी ही मिल सकता है। देखो, फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स भले ही बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमाल ना कर पाई हो, लेकिन दैट मूवी वाज जस्ट स्पेक्टेकुलर। एक कमाल का विजुअल एक्सपीरियंस था उस मूवी में। और अब एक नई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मार्वल चाहता है कि फैंटास्टिक फोर का सीक्वल बनाया जाए जिसे मैट शैकमैन डायरेक्ट कर सकते हैं, जिन्होंने पहली वाली फैंटास्टिक फोर डायरेक्ट करी थी। देखो, फैंटास्टिक फोर अभी आए हैं, नॉर्मल फैंस फैंटास्टिक फोर से अभी उतने ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, जाहिर सी बात है, लेकिन कनेक्ट हो जाएंगे अभी जल्दी, क्योंकि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स दोनों में फैंटास्टिक फोर का बहुत सेंट्रल रोल रहेगा। तो इन मूवीज़ में फैंस इनसे काफ़ी ज़्यादा जुड़ जाएंगे, कनेक्टेड फील कर पाएंगे। इवन बच्चा चोर खुद भी इन्हीं का बच्चा उठा ले गया है। सोच कर देखो यार, पूरी फैंटास्टिक फोर मूवी में ये चौकड़ी लिल्लू को बचाने की कोशिश में लगी रही और जैसे तैसे गैलेक्टस से बचा भी लिया, लेकिन एंड में डूम कैजुअली आया और लिल्लू को लेकर फुर। कितना अजीब लगता है ना। बाय द वे, फैंटास्टिक फोर का सीक्वल रिलीज कब होगा इसकी बात करें तो बहुत ही ऑब्वियस आंसर है इसका 2028 में, यानी सीक्रेट वॉर्स के बाद। 2028 में मार्वल की 4 मूवीज आनी है। फैंटास्टिक फोर पार्ट 2 उनमें से एक हो सकती है। बाकी की मूवीज अगर तुम्हें नहीं पता है तो उनमें से 2 बता देता हूँ। एक होगी ब्लैक पैंथर 3 एंड दूसरी होगी एक्समैन, जिसमें MCU के नए म्यूटेंट्स डेब्यू करेंगे। फैंटास्टिक फोर अभी के लिए अपने वर्ल्ड को गैलेक्टस से बचाने में कामयाब हो गए थे, दैट वी ऑल नो, बट दैट विल नॉट बी द केस आफ्टर डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स, क्योंकि जब डूम मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करेगा तो 828 भी उसकी चपेट में आ जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और फिर सीक्रेट वॉर्स के बाद बनेगा एक सिंगल यूनिवर्स जो कि मर्ज्ड होगा एंड जितने भी डिफरेंट यूनिवर्सेस के हीरोज एंड विलन्स जो इधर उधर बिखरे हुए हैं ये सब इसी एक सिंगल यूनिवर्स में आ जाएंगे, यानी एक और भी बड़ा वास्ट MCU जिसमें एक्समैन, स्पाइडरमैन, एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, न्यू एवेंजर्स और भी इधर उधर के जितने भी हीरोज हैं सब एक साथ एग्जिस्ट करेंगे एक ही यूनिवर्स में। यानी फैंटास्टिक फोर फिर हमारे उस मेन यूनिवर्स के हीरोज बन जाएंगे और अनप्रेडिक्टेबल खतरों से दुनिया को बचाएंगे। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? वो ये है कि फैंटास्टिक फोर के सीक्वल में डूम का रिटर्न हो सकता है। रूमर्स ये है गाइस कि RDJ का डूम सीक्रेट वॉर्स के आगे तक भी जा सकता है। जाहिर है डूम कोई ऐसा सुपर विलन नहीं है कि बस 2-3 मूवीज में आया और फिर चलता बना। डूम को कम से कम पूरा एक सागा तो चाहिए ही चाहिए उसे और उसकी पावर्स को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। सीक्रेट वॉर्स का फाइनल बैटल डूम को मारने का नहीं होगा, बल्कि उसे डिफीट करके मल्टीवर्स को रिस्टोर करने का होगा। तो हाँ, डूम हार तो जाएगा लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली वो मरेगा नहीं, एंड इन दिस वे ही कैन ईजिली रिटर्न आफ्टर सीक्रेट वॉर्स इन फैंटास्टिक फोर पार्ट 2। वैसे मुझे भी ये रिपोर्ट सही लग रही है। सीक्रेट वॉर्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में डूम को एक्चुअल में अलाइव दिखाया जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ये मान कर चलो कि फिर मार्वल का नेक्स्ट सागा ऑलरेडी सुपर डुपर हिट है। क्या पता यार, डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स ये दोनों केवल डूम का सेटअप करने आ रही हूँ। हमें लग रहा है ना कि ये इसमें डूम की कहानी शुरू होगी और खत्म हो जाएगी, लेकिन क्या पता ये दोनों इन दोनों मूवीज से डूम की कहानी केवल शुरू हो और फिर अगले पूरे सागा यानी म्यूटेंट सागा में थ्रू आउट कंटिन्यू करे, और फिर उसमें हमें डूम के अगेंस्ट पूरे के पूरे हीरोज एक बार फिर से दिखाया जाए, लेकिन एक थोड़ा ग्राउंडेड कहानी के साथ। तो तुम्हें क्या लगता है, डूम RDJ का डॉक्टर डूम सीक्रेट वॉर्स तक ही रहेगा या उसके आगे भी कंटिन्यू करेगा? ये अब तुम मुझे कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे भी अभी लाइक करके चैनल कर लो, सब नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट MCU लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।